कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी नदी भी है जिसे कोई वरदान कहता है तो कोई अभिशाप। आज हम उसी चंबल नदी के एक अनोखे सफर पर निकल रहे हैं। इसकी कहानी में मिथक भी हैं, बड़े बड़े बांध भी हैं और जमीन के अजीबोगरीब कटाव भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल का एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक नाम है कामधेनु। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है। जैसे कामधेनु गाय हर इच्छा पूरी करती थी, ठीक वैसे ही चंबल इस पूरे इलाके के लिए जिंदगी का स्रोत रही है, जिसने अपने पानी से न जाने कितनी पीढ़ियों को पाला है। और हाँ, इस पूरी बातचीत का आधार ये स्रोत दस्तावेज है जो आप अभी देख रहे हैं। सारे तथ्य और जानकारी यहीं से ली गई है। आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम चंबल के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये निकलती कहाँ से है और इसका रास्ता क्या है। इसकी खासियतें जानेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, और आखिर में हम इंसानों ने इसकी ताकत को कैसे बांधों में कैद किया है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव, चंबल का परिचय। आखिर क्या है इस नदी की असली पहचान और राजस्थान के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? आइए जानते हैं। चंबल के 2 चेहरे हैं और इसके 2 पुराने नाम भी यही दिखाते हैं। एक तरफ है कामधेनु, जो इसके जीवन देने वाले रूप का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है चरमणवती, जिसका जिक्र कुछ पुरानी कहानियों में मिलता है। ये नाम ही इसकी जटिल पहचान की एक झलक देते हैं। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और चंबल के असली सफर को देखते हैं। ये नदी कहाँ से जन्म लेती है और किन किन रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। चंबल का सफर असल में 3 राज्यों की कहानी है। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से, एक पतली सी धारा के रूप में। फिर ये राजस्थान के 84 गढ़ में एक ताकतवर नदी बनकर दाखिल होती है, वहां के 6 जिलों को सींचती है और आखिर में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और ये सफर छोटा मोटा नहीं है, कुल 1051 किलोमीटर लंबा। मतलब ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और लंबी नदी है। अब जाहिर है, इतने लंबे सफर में कोई भी नदी अपने आसपास के इलाके पर अपनी छाप जरूर छोड़ती है। तो अब देखते हैं चंबल की कुछ ऐसी खासियतें जो इसे बाकी नदियों से एकदम अलग बनाती हैं। चंबल की असली ताकत का नज़ारा देखना हो तो भैंसरोडगढ़ के पास जाना होगा। यहीं पर यह मशहूर चूलिया वाटरफॉल बनाती है। यहां नदी जब चट्टानों से टकराकर गरजते हुए नीचे गिरती है तो उसकी शक्ति का अंदाजा होता है। और यहीं पर हमें चंबल का वो दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। एक तरफ ये राजस्थान को सबसे ज्यादा सतही पानी देकर जिंदगी देती है, तो दूसरी तरफ यही नदी अपने तेज बहाव से मिट्टी को काटकर कुख्यात बीहड़ों को भी जन्म देती है। मतलब ये जीवनदाता भी है और एक तरह से विनाशक भी। देखिए, कोई भी महान नदी अकेले नहीं बहती, उसके साथ कई साथी नदियां जुड़ती हैं। अब हम चंबल की उन्हीं सहायक नदियों के बारे में जानेंगे जो इसमें मिलकर इसे और भी विशाल बनाती हैं। मध्य प्रदेश में अपने शुरुआती सफर में ही चंबल को सीवान, रेतम और शिप्रा जैसी नदियों का साथ मिल जाता है, जो इसे आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। लेकिन असली समा तो तब बनता है जब चंबल राजस्थान में आती है। यहां तो मानो नदियों का एक पूरा परिवार ही इससे आकर मिल जाता है। बनास और काली सिंध जैसी बड़ी नदियों से लेकर कई छोटी धाराएं इसमें समा जाती हैं, जो इसे एक विशाल नदी सिस्टम में बदल देती हैं। और इन नदियों का मिलन भी कुछ खास जगहों पर होता है। जैसे भैंसरोडगढ़ के पास बामनी नदी चंबल से मिलती है, तो वहीं नौनेरा में काली सिंध का विशाल पानी इसमें समा जाता है। ये संगम स्थल इस नदी के सफर के जरूरी पड़ाव हैं। अब इतनी विशाल और ताकतवर नदी पर इंसान की नजर पड़ना तो लाजमी था। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इसकी ताकत को बांधों के जरिए कैसे काबू में करने की कोशिश की है। चंबल नदी की शक्ति को कंट्रोल करने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए इस पर कुल 4 बड़े बांध बनाए गए हैं। ये चारों बांध मिलकर चंबल घाटी परियोजना बनाते हैं। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गांधी सागर से और फिर राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज आते हैं। ये 2 राज्यों की एक साझा कोशिश है जो इस नदी की ताकत का इस्तेमाल बिजली बनाने और सिंचाई के लिए करती है। तो हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है। चंबल, जो एक तरफ कामधेनु की तरह जिंदगी देती है और दूसरी तरफ जमीन को काटकर बीहड़ बना देती है, उसकी असली पहचान क्या है? क्या वो जीवनदायिनी है या विनाशक? शायद इसका जवाब इस नदी की तरह ही बहुत गहरा है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?